Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the remaining part of the chapter 5, separation of substances. Okay, so in the previous classes, students, we studied that why do we need to separate things and what are the methods we uses. Okay, so study the remaining methods. Okay, so what is sedimentation? Sedimentation can be defined as the process through which dirt and other heavier particles in a mixture settle at the bottom of the vessel when water is added to it. तो sedimentation कब होता है? अगर कोई मिक्सचर है, ठीक है, अगर एक मिक्सचर में डर्ट है, बहुत सारे गंदे चीज़ें हैं, डर्टी डर्ट है, वहाँ पे धूल मिट्टी है और कुछ वो हेवियर पार्टिकल्स, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन के वक्त क्या होता है, वो सेपरेशन, वो मेथड के वक्त क्या होता है, ये जो डर्ट और हेवियर पार्टिकल्स होता है वो कोई भी सामान, मतलब कोई भी वेसल के नीचे एकदम बॉटम में सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तभी वो ऐसा हो जाता है। तो ये वाटर हम लोग ऐड क्यों करते हैं? उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो हेवियर पार्टिकल्स है, वो मिक्सचर जो है वो बॉटम में सेटल हो जाए, हेवियर पार्टिकल्स जो है वहाँ से निकल जाए, ठीक है। When the dust and dust particles have settled, the clear water which forms the upper layer is moved to a different container and the dirt and dust is done away. तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो सेटल होते हैं, तो हम लोग जब उसमें क्लियर वाटर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपर लेयर में आ जाएगा और वो दूसरे कंटेनर में फिर हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड इम्मिसिबल लिक्विड्स एंड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो ये जो टेक्निक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई दो ही चीज़, सॉलिड चीज़ों पे ही ट्राई करें, हम लोग दो लिक्विड्स को भी ऐसे अलग कर सकते हैं जो एक साथ मिक्सअप नहीं हुए हैं, और उन लिक्विड्स को क्या बोलते हैं जो एक साथ मिक्सअप नहीं होते, इम्मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस का जो ये जो प्रोसेस यूज़ करते हैं डिकेंटेशन, इनको जो हटाने का प्रोसेस है, इनको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, लिक्विड्स का सेपरेट करने का प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ओके। What is decantation? Decantation can be defined as a technique through which immiscible liquids or a liquid and a solid substance are separated. तो डिकेंटेशन भी एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जहाँ से दो इम्मिसिबल लिक्विड या फिर कोई लिक्विड और सॉलिड को अलग करना है, कोई लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करना है, वही प्रोसेस है डिकेंटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ ऑयल एंड वाटर। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लो, ऑयल और पानी, तेल और पानी कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। तो सोचो आपको ऑयल को वाटर से अलग करना है, तो आप इस डिकेंटेशन जो प्रोसेस है आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ओके। Once we pour oil in water, oil forms the upper layer of water and can be easily separated by gently pouring the mixture in other container till all the oil has been removed. तो अगर हम लोग एक पानी में अगर ये करें तो इनको अलग करने का एक तरीका क्या है, डिकेंटेशन। तो अगर हम लोग ऑयल को एक पानी में पोर करें तो वो क्या होता है, ऑयल फ्लोट करता है, ऑयल नहीं मिक्सअप होता है। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो ऑयल, जो अपर लेयर ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे जो ऑयल है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में अलग कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो ऑयल रिमूव नहीं हो जाता हम लोग उसको दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं अलग को, ठीक है, उस मिक्सचर को। समटाइम्स स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स get carried along with the water in the process of decantation which needs to be further removed. This can be achieved through the process of filtration. तो ये जो डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ज़्यादा और भी छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं वो पानी में, ठीक है। तो उनको फिर फर्दर हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को, फिल्ट्रेशन की मेथड से, ओके। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फिल्ट्रेशन मेथड, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू सी द डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे आप यू ऑल कैन सी द डायग्राम हियर ऑफ सेडिमेंटेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ दिख रहे हैं, बहुत सारे ब्राउन ऐसे दिख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ है। तो हम लोग जब उनमें पानी डाले तो वो क्या हुआ, नीचे एकदम चले गए हैं, वो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं और तभी हम लोग ये पानी को अलग कर ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन। देन हियर यू कैन सी इन द राइट पोजीशन दैट डिकेंटिंग। कैसे डिकेंटिंग हो रहा है, ये जो सेडिमेंट है वो अलग है, नीचे बैठ गए हैं तो वो तो नहीं जाएंगे, नीचे बैठ गए हैं तो वो जो मिक्सचर है वो सुपरनेटेंट जो है उन पानी को हम लोग दूसरे कंटेनर में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हो रहा है प्रोसेस डिकेंटेशन। नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेशन? Filtration is the process through which smaller particles like dirt etc. are separated from a solution by making the solution pass through a medium. This medium is such that only liquids are able to pass through it because of the presence of very tiny pores in it. तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से क्या होता है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे डर्ट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है एक सॉल्यूशन से, ठीक है। कोई भी पानी, कोई भी सॉल्यूशन हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करने का जो मेथड होता है उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियम यूज़ किया जाता है तो उसको लिक्विड को पास करने के लिए, ठीक है, जिस मीडियम को क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। द फिल्टर पेपर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ कोन एंड इज दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर इज देन अफिक्स्ड टू अ फनल थ्रू विच द डर्टी सोल्यूशन इज अलाउड टू पास। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको कोन शेप में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको बना के एक ऐसा फोल्ड करके कोन शेप में जब बना लेंगे, फनल शेप में, उसको एक फनल के ऊपर रख देंगे फिल्टर पेपर को, ठीक है। फनल कहाँ पे यूज़ होता है, आपने देखा होगा तेल को अलग करने के लिए फनल यूज़ होता है। पेट्रोल पंप पे फनल डाल के देखे होंगे अपने पापा के गाड़ी में, जब पेट्रोल पंप में आप अगर कभी जाओगे तो वो फनल यूज़ करते हैं। पहले क्या करते हैं, फनल डालते हैं फिर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फनल यूज़ किया जाता है ऑयल को सेपरेट करने के लिए, ऑयल को डालने के लिए। उसी फनल में आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर डाल देना है। कोन शेप में किया हुआ है, फनल भी कोन शेप का होता है, तो वहाँ पे फिल्टर पेपर डालोगे जब, उसके ऊपर से जब आप सॉल्यूशन पास कराओगे, जो डर्ट्स है वो फिल्टर पेपर अब्जॉर्व कर लेगा और जो सॉल्यूशन है, मतलब वो जो लिक्विड है, वो नीचे चला जाएगा कंटेनर में, ठीक है। समटाइम्स फिल्ट्रेशन can also be applied to separate pulp and seeds from the juice. It can also be used to separate cottage cheese and paneer from milk. तो वो ज़्यादातर कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सीड्स को पल्प से अलग करने के लिए, जूस में पल्प और सीड्स को अलग करने के लिए, और कभी कभी चीज़ और पनीर को मिल्क से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन, ओके। So you can see the diagram of filtration. You have to, how can you prepare a filter paper cone? तो आप फिल्टर पेपर कोन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया है कि ऐसे एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको फर्स्ट फोल्ड करना है, फिर सेकंड फोल्ड करना है, फिर उसको कोन शेप में कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो फनल आपको दिख रहा है कि फनल क्या है, तो उसके ऊपर क्या रखा हुआ है आपको दिख रहा है, फिल्टर पेपर रखा हुआ है। तो उसी तरीके से आपको कोन वाला फिल्टर पेपर वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टैंड की मदद से वो फनल को सेट करके, वो बीकर को, यहाँ पे जो कंटेनर है इसको सेट करके आपको फिल्ट्रेट करना है, ठीक है। ऊपर से आप जब पानी डालोगे, जो आपका जो डर्ट पार्टिकल्स इसमें, और वो फिल्टर जो डर्ट पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में अब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, और जो क्लीन वाटर नीचे बीकर में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द another process is evaporation, okay. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. तो evaporation का प्रोसेस क्या है, जहाँ पे पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पानी स्टीम वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, हवा बन जाता है, पानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, ओके। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पे भी पानी जमा हुआ होता है, जहाँ पे भी पानी होता है, वहाँ पे कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है इवापोरेशन का, ओके। द मिक्सचर इज हीटेड। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड, द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवापोरेट्स लीविंग द सॉलिड पार्ट बिहाइंड। तो यहाँ पे अगर कोई उस पानी में अगर कोई मिक्सचर होगा, तो उसको जब हम लोग ब्लाइंडली हीट देंगे, बहुत हीट करेंगे, तो वो पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, और जो भी मिक्सचर उसमें अगर कोई भी कुछ सामान चीज़ें रखा हुआ है तो वो वहीं पे रह जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। लाइक अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवापोरेशन। इवापोरेटिंग सी वाटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। जैसे कि नमक,
नमक और पानी को हम लोग मिक्सअप करके रख देंगे, ठीक है। अगर उसमें हीट देंगे तो क्या देखेंगे आप सब कि वाटर जो है वो इवापोरेट हो जा रहा है और नमक वहीं पे रह जा रहा है। और ये जो नमक बनता है, हम लोग जो डेली नमक यूज़ करते हैं, जो डेली सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी प्रोसेस से बनता है। सी वाटर को इवापोरेट करके सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, सो here you can see the picture that how the sea water are evaporate and make salt. ओके, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे सी वाटर में से सॉल्ट बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको एक और एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है जहाँ पे क्या है, पानी है। तो वहाँ पे एक वॉच ग्लास रखा हुआ है, मतलब ऊपर में एक बॉटल, मतलब एक ग्लास का बर्तन, मतलब एक कांच का बर्तन से उसको ढक दिया गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर से वेपर्स फिर भी निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इंक लगा हुआ है, ठीक है। आपको देखेंगे कि यहाँ से वेपर निकल रहा है और अगर बीकर में कोई भी सॉलिड चीज़ है वो वहीं पे रह जा रहा है और वाटर क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। अनदर प्रोसेस, यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन। तो हम लोग एक चीज़ को, हम लोग कोई भी मिक्सचर को एक से ज़्यादा, एक या फिर 2-3 जितने भी हो सेपरेशन के जितने भी मेथड्स पड़ा, एक से ज़्यादा मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो एक और एक प्रोसेस है, व्हाट इज दिस नोन एज कंडेंसेशन। सो व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस। स्टीम मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चाय की केटली है, तो यहाँ से जो स्टीम निकल रहा है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं धुआं टाइप का निकल रहा है, तो वो एक मेटल प्लेट, तो उसके ऊपर मेटल प्लेट रखा हुआ है एक आदमी, उसको मेटल प्लेट मतलब कोई भी मेटल का प्लेट पकड़ा हुआ है और मेटल प्लेट के ऊपर क्या है, आइस है, आइस क्यूब्स, बर्फ है, ठीक है। देन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड्स वाटर। तो क्या होता है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो वो किस में फॉर्म करता है, वो आइस पिघल जाता है, ठीक है। वो पिघल के क्या होता है, वाटर बन जाता है। दिस वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तब आप देखेंगे जो वो बर्फ़ पिघल के पानी में बदल जाएगा वो स्टीम के लगने के कारण। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, जहाँ पे ये जो कन्वर्शन हो रहा है आइस सॉलिड से लिक्विड में, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। स्टीम का कंडेंसेशन, ड्यू टू दिस कंडेंसेशन ऑफ स्टीम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस में एक वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में किया जाता है उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये इवापोरेशन का उल्टा प्रोसेस है। इवापोरेशन में क्या होता है, एक लिक्विड वाटर गैसियस स्टेट में होता है, मतलब वेपर बन जाता है। ये कंडेंसेशन में एक वेपर वाटर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, ठीक है। ये कंडेंसेशन इवापोरेशन का उल्टा मेथड है। नाउ स्टूडेंट्स, here is a question that can water dissolve any amount of a substance। तो पानी क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग डालेंगे पानी में तो वो क्या वो सब डिसॉल्व कर लेगा, कैसे करेगा, या फिर कितना डिसॉल्व कर पाएगा वो एक सब्सटेंस को। लाइक here you have to perform a activity। तो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, जैसे कि आपको एक बीकर लेना है, वहाँ पे आपको शुगर डालना है, ठीक है। 1 चम्मच आप शुगर डालेंगे। बीकर सोचिए आप वो जो बीकर या फिर ग्लास, ठीक है, वो 1 गिलास पानी लिए, 1 चम्मच आप शुगर डालें, ठीक है। ऐड शुगर एंड स्टीर। 1 चम्मच शुगर डालें तो वो सॉल्यूबल हो गया, मतलब वो मिक्सअप हो गया पानी के साथ। उसके बाद आप फिर 2 या फिर 3 चम्मच फिर से शुगर डालें तो वो मिक्सअप हो गया। उसके बाद आप फिर 4, 5, 6 ऐसे चम्मच शुगर डालते हैं ना, तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि वो शुगर और मिक्सअप नहीं होगा वो पानी के साथ, ठीक है। तब आप बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, मतलब वो ऑलरेडी सॉल्यूशन डिसॉल्व और नहीं कर पा रहा है, वो सैचुरेट हो गया है, ठीक है। उसका एक लिमिट क्रॉस हो गया है, so you will not be able to dissolve the sugar anymore. Okay, so now what do you mean by saturated solution? A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance solute in it। तो हम तभी बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन सैचुरेट है जब वो और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएगा कोई भी सब्सटेंस को या फिर कोई भी सॉल्यूट को, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने वहाँ पे देखा कि एक टाइम आया कि वो और वो सॉल्यूशन में और नहीं मिक्सअप हो रहा था चीनी, तो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट द शुगर सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, मतलब वो और नहीं डिसॉल्व कर पाएगा कोई ये सब्सटेंस और सॉल्यूट को, ठीक है।
मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग। तो ज़्यादा सब्सटेंस को अगर आपको डिजॉल्व करना है तो लेकिन आप उसमें हीट कर सकते हो, उसको अगर हीट करेंगे तो वो डिजॉल्व होगा, ठीक है। वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। तो वाटर क्या करता है, अपने जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्युबल को वो डिजॉल्व करता है और डिफरेंट अमाउंट्स में वो डिजॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कंटिन्यू टू एड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, देयर विल कम अ पॉइंट दैट द सॉल्ट विल नॉट गेट मिक्सड विद द वाटर एंड इंस्टेड डिपोजिट एट द बॉटम. At this point, we say that the solution has become saturated, means no capable of dissolving any more of the गिवन सॉल्यूट. तो यहाँ पे भी वहाँ पे जैसे आपने चीनी का एक एक्टिविटी किया तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल पकड़ा है नमक के साथ. एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम लोग एक बार मिक्सअप किए, सॉल्ट मिक्सअप किए, लेकिन जब ज़्यादा सॉल्ट एकदम हो जाएगा तब वो वाटर और मिक्सअप नहीं होगा. तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो वाटर है वो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है. मीन्स और वो केपेबल नहीं है और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए वो और केपेबल नहीं है. ओके, I hope you all understood, students. Now the chapter has ended, students. Let's move on to the exercise part. Okay, तो अभी हम लोग exercise का questions करेंगे. Like first question is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. तो हम लोग क्यों separate करते हैं और उस components को ये हमने पढ़ा है. तो आप जब इस आंसर को रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ये सेम आंसर है जब हम जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे और उसका दो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं वो भी आपको पता है. तो आप if you all read the answer you will get it. Okay, so what is the process of winnowing, where it is used, you also know that. ये क्वेश्चन का आंसर भी आप सबको पता है, वही लिखेंगे आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है. The third question is, how will you separate husk or dust particles from a given sample of pulses before cooking? तो आप भूसा या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स को कैसे पल्सेस से कुकिंग के पहले आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे. तो विनोइंग का प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, ठीक है. फर्दर वो प्रोसेस से काम नहीं होगा तो और भी प्रोसेस हैं उनसे भी सेपरेट करेंगे. सो व्हाट इज सीविंग, सीविंग का प्रोसेस क्या है, वेयर इट इज़ यूज्ड, ये भी आपको पता है. सो यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, यू हैव टू राइट द आंसर इन योर कॉपी. ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. तो सैंड और वाटर मतलब बालू को और वाटर को आप कैसे एक मिक्सचर, वो जो मिक्सचर है उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे. सो वी विल सेपरेट द सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड. तो डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन मेथड से हम लोग ये सेपरेट कर सकते हैं. ओके, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट. तो अगर चीनी के साथ व्हीट फ्लोर मतलब आटा का मिक्सचर हो गया होगा उसको क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट बाय फ्लोर बाय सीविंग. तो सीविंग का प्रोसेस से हम लोग शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल्स को भी हम लोग उसको मैटर करना है, ठीक है. तो शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वो बड़ा होता है तो वो सीव में रह जाएगा, ठीक है, सीव में वो रह जाएगा और व्हीट फ्लोर क्या होगा वो नीचे आ जाएगा. ओके, द सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर. तो आप एक मडी वाटर मीन्स मिट्टी का पानी में मिट्टी मिला हुआ है, ठीक है, मिट्टी का पानी जो बोल सकते हैं हम लोग. तो मिट्टी का पानी को आप मिट्टी को और वाटर को, क्लीन वाटर आपको ऐड मतलब सेपरेट करना है. मिट्टी और वाटर को आपको सेपरेट करना है मतलब मिट्टी को अलग करना है, पानी को क्लीन बनाना है. तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है. ये जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को आप लोग इसको क्लीन करने में, सेपरेट करने में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, द 10th क्वेश्चन इज, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. तो लेमोनेड कैसे बनता है आप सबको पता ही है, लेमन जूस के साथ शुगर ऐड करेंगे तो लेमनेड बन जाता है, नींबू पानी जिसको बोल सकते हैं हम लोग. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. आप उसमें अगर उसको ठंडा बनाना चाहते हैं तो आप लोग आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, बर्फ़ डाल सकते हैं. तो शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर. तो ये जो शुगर है ये क्या आप आइस क्यूब बर्फ़ डालने से पहले आप शुगर डालोगे, शुगर डिज़ोल्व कर लोगे या फिर बर्फ़ डालने के बाद शुगर डिज़ोल्व करोगे. तो ये आप सोचिए क्या करोगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि कोई भी चीज़ को हम लोग अगर ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व करना चाहते हैं उसमें हीट ज़्यादा प्रेजेंस होना चाहिए. तो अगर हम लोग इसको आइस क्यूब्स डालने से पहले ही
अगर हम लोग इसको मिक्स कर ले तो वो जल्दी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, तो शुगर मिक्स करने के बाद अगर हम लोग आइस डालें तो वो डिज़ोल्व शुगर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि तब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, इतना कूल नहीं हो जाएगा बर्फ़ जलने के बाद जितना हो जाएगा, और शुगर जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस आंसर्स इन योर कॉपी। ओके, so students, the chapter has ended, the exercise also has ended. You have to do all the exercise questions and notes in your fair copy, okay, and also learn the notes and read the chapter carefully. जितने भी notes और exercise questions आपको लिखाए गए हैं आप अच्छे से उनको पढ़िएगा, उसको याद करेंगे और उनको अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स, डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 and 9 इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको खुद से नोट्स और बुक की हेल्प से आपको करना है, आप कर लेंगे, वो बहुत ही ईजी है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है फर्दर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून with the next chapter. Thank you, students.